बिहार के सियासी सेमीफाइनल का रिजल्ट आ चुका है। आपको बता दें कि बिहार के सियासी सेमीफाइनल के रिजल्ट आने के बाद अब सबकी होश उड़ गई है और लालू यादव के लाल का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में दिखाई दे रहा है। 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि उपचुनाव को वो सियासी मैच के तौर पर देख रहे हैं, लिहाजा राजद ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। एक पर महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले चुनाव लड़ रही थी। इन चारों सीटों में से सबसे ज्यादा दावेदारी अगर किसी की थी तो वो राजद की थी। राजद को इन सीटों पर चुनाव जीत के दिखाना था, लेकिन राजद 3 तो छोड़िए 1 सीट पर भी अपनी जीत हासिल नहीं कर सकी। चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में चली गई, एनडीए के खाते में गई है और जीत एनडीए की हो चुकी है। बिहार के इस सियासी सेमीफाइनल का ताज अब एनडीए के पास चला गया है। क्या पूरी खबर है और कौन कहां से जीता है, कितनी वोटों से जीता है, किसको पीछे छोड़कर जीता है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बता दें आपको कि बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से ही कहा गया था कि इस जो उपचुनाव है, इस सियासी चुनाव को सियासी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि जो इसमें अपना अच्छा परफॉर्म करेगा 2025 में किसकी कितनी ज्यादा प्रभाव दिखेगी वो पहले से ही स्पष्ट रहेगा। अब इस चीज को लेकर के जब देखा गया है तो बिहार की चारों सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। इनमें से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव अगर कोई पार्टी लड़ रही थी तो वो थी लालू यादव की पार्टी आरजेडी, और लालू यादव की सिटिंग सीटें भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लालू यादव की पार्टी 1 सीट भी अपनी बचा नहीं सकी, जबकि वो एनडीए जो सिर्फ 1 सिटिंग सीट थी जिसकी, बाकी 3 सीटों पर भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हुए थे, उन्होंने चारों की चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली। जीतन राम मांझी की पुरानी सीट पर चुनाव हो रही थी और उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी। उनकी बहू दीपा मांझी ने तो इमामगंज से जीत हासिल कर ही ली। इसके अलावा बात अगर करें तो बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये तीनों सीटें भी एनडीए के खाते में ही आई है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर ये बातें कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में वो सबके नाक में दम करके रख देंगे, इसके अलावा वो जीत भी हासिल करेंगे। उन्होंने भी कहा था कि टक्कर कहीं नहीं है, जनसुराज ही चारों सीटों पर जीतेगा, लेकिन जनसुराज की बोहनी तक नहीं हुई। बोहनी नहीं हुई, लेकिन जनसुराज की तरफ से एक चीज देखने को मिल गई इस उपचुनाव में, लालू यादव की नाक में जनसुराज ने दम कर दिया है। इन चारों सीटों पर जनसुराज के तरफ से जो वोट काटे गए हैं वो लालू यादव के वोट थे, वो एमवाई समीकरण के वोट थे। सबसे ज्यादा अगर इस चुनाव में किसी चीज की क्लैरिटी हुई है तो वो ये हुई है कि लालू यादव का एमवाई समीकरण इस चुनाव में पूरी तरीके से बिखर गया है। लालू यादव जिस समीकरण के दम पर लगातार कई सालों से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, वो समीकरण अब लालू यादव के पास से बिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि इमामगंज से दीपा मांझी, वही अगर बात करें बेलागंज से तो जेडीयू लड़ रही थी यहाँ पर चुनाव एनडीए की तरफ से और जेडीयू ने जीत हासिल की है। जेडीयू की मनोरमा देवी वहां से जीती हैं। तरारी से भाकपा माले और बीजेपी, इन दोनों के बीच में टक्कर दिख रही थी, तो भाकपा माले को पीछे छोड़कर बीजेपी के कैंडिडेट वहां से विशाल प्रशांत ने जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ पर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, अजीत सिंह की वहां से हार हुई है। अजीत सिंह वहां पर टक्कर में भी नहीं दिखाई दिए। इसके अलावा वहां पर मुकाबला जो था रामगढ़ में वो बीएसपी और बीजेपी के 2 कैंडिडेट के बीच में था। बीएसपी के कैंडिडेट को हराकर वहां से बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह ने जीत हासिल की है। इन चारों सीटों पर जीतने के बाद सबसे बड़ी एक कंक्लूजन जो बिहार की राजनीति में वो आई है वो ये है कि एनडीए ने इन चारों सीटों पर जीत हासिल करके ये दिखा दिया है कि जो सीटें उनकी नहीं भी थी वो भी उन्होंने जीत ली है। और कितनी बदलाव हुई है बिहार की राजनीति में, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वोट काटने को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उस पर एकदम सही साबित हो गए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने हर जगह से वोट उड़ाए हैं, लेकिन ये वोट एनडीए का नहीं था, ये तमाम वोट महागठबंधन के थे।
ये तमाम वोट आरजेडी के थे जो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से उड़ाए गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जमकर इस चुनाव में हिस्सा ली। चारों सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और लिहाजा प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट पर जीत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने ये संदेश जरूर दे दिया है कि प्रशांत किशोर एनडीए के लिए कोई खतरा साबित हो ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर 2025 में सामने आने वाले हैं। तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को न नीतीश कुमार काट पाए न भाजपा काट पाई, लेकिन प्रशांत किशोर ने आते ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के तरफ से उन्होंने लालू यादव का एमवाई समीकरण जो बीते कई सालों से लालू यादव ने बनाए थे उसको काट दिया है, उसको बिखेर दिया है। पूरी तरीके से इस समीकरण में बिखराव पाया गया है। इस चुनाव में आपको बता दें कि 4 सीटों पर जो बीजेपी की जीत हुई है उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी में भी कई जगहों पर टक्कर में रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार भी कई जगहों पर एनडीए के उम्मीदवारों को टक्कर देते हुए दिखाई दिए हैं, वोटें भी आई हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर भी इस उपचुनाव में पूरी तरीके से फेल नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर भी अपनी धाक जमाने में कामयाब हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है एनडीए और महागठबंधन को, तो प्रशांत किशोर की तरफ से मुंह की भी खानी पड़ी है। प्रशांत किशोर की बदौलत ही ये चारों सीटों पर कह लिया जाए तो महागठबंधन की हार हुई है। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एनडीए की ना बल्कि महागठबंधन के वोट काट रहे थे, और ऐसे में ये बातें साबित हो जाती है कि प्रशांत किशोर भी इस उपचुनाव में कहीं से भी फेल नहीं हुए हैं। उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत दिखाई थी और लिहाजा जो बातें कही जा रही थी, जो डर आरजेडी के अंदर पहले से इस चुनाव को लेकर के देखा जा रहा था, वो डर प्रशांत किशोर ने सही साबित कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी के सबसे मजबूत समीकरण को पूरी तरीके से बिखेर दिया है। प्रशांत किशोर की बदौलत ही आज एनडीए की 4 सीटों पर जीत हुई है। तो कह लिया जाए तो राजद के जुबान में अगर उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहीं से गलत नहीं था। हालांकि प्रशांत किशोर ने एनडीए का समर्थन नहीं किया है। एनडीए के समर्थन में ना करके बल्कि प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार खुद उतारे थे। हर जगह पर एनडीए के सामने उन्होंने भी चुनौती दी थी, लेकिन प्रशांत किशोर का जो राजनीति था, प्रशांत किशोर की जो राजनीति करने की तरीका थी, उसने कहीं भी एनडीए को प्रभावित नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को प्रभावित किया है, लालू यादव की एमवाई समीकरण को प्रभावित किया है। देखना यह होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ कहा जाता है। हम आगे भी आपको तमाम अपडेट्स देते हैं, बने रहिए सत्योग न्यूज के साथ। धन्यवाद।